नमस्कार दोस्तों, 27 जनवरी 2025 के दिन उत्तराखंड ने अपना इतिहास में नाम दर्ज करवा लिया है। हुआ क्या है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला राज्य बन गया है वो है उत्तराखंड। या ये भी कहना ठीक है कि भारत का पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू कर दिया है, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, वो है उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी सरकार को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पहला राज्य तो गोवा है। तो बता दूं, गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक्चुअली वो पोर्चुगीज कोड है। पुर्तगाली जब भारत में आए और जब उन्होंने गोवा पर शासन किया तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून बनाया जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। लेकिन अगर कहें कि भारत ने अगर अपना ड्राफ्ट बनाकर पहली बार किसी राज्य ने उसको लागू किया है तो वो उत्तराखंड है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी बातें उसमें आई हैं, क्योंकि इसको देखकर ही खाका तैयार होगा भारत के यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो लंबे समय से चर्चा का विषय है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, आपको ये जानना चाहिए। इस चैनल पर पहले भी हम कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कानून लागू हो गया है, आज हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो इस कानून में आई हैं। बहुत कम शब्दों में संक्षेप में आज मैं इसको समझाऊंगा। लास्ट तक इस लेक्चर से जुड़े रहिए और अगर आपको इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना, ऐसे वीडियोस की अपडेट सीधे आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली व पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे पहले कि हम समझें क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस कानून में उत्तराखंड की सरकार लेकर आई है, आइए एक बार टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कैसे कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की राह आसान हुई, कहां से ये बात शुरू हुई थी और 27 जनवरी 2025 तक ये कैसे पहुंची। 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम का अनुमोदन हुआ। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को सहमति मिली। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत की गई और 27 जनवरी 2025 को जाकर यह कानून लागू हो सका। आइए समझते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस कानून में है। उसके पहले आपको यह बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है ऐसा कानून जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। राज्य में जब ये कानून लागू हुआ है तो ये राज्य भर के लोगों के लिए, उनके लिए है जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, जो उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र को धारित करते हैं, उन लोगों पर यह कानून लागू होगा। ध्यान रखना है, किसी भी धर्म के परे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन धर्मों के आधार पर कानून अब तय नहीं होगा। उत्तराखंड में ये कानून सभी पर लागू होगा। समझते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात करूं तो अब उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। मतलब जब कभी कोई जोड़ा विवाह करेगा तो उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करेगा तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। फिर सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार दे दिया गया है। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटे और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दे दिया गया है। स्पष्ट बता दूं आपको कि मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और सबसे जो प्रगतिशील एक कार्य माना जा रहा है वो ये कि लिव इन रिलेशनशिप जो है इसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 26 मार्च 2010 से लेकर संहिता लागू होने की तिथि के बीच अगर विवाह किसी का हुआ है उत्तराखंड में तो अब उन लोगों को पंजीकरण करवाना जरूरी है और यह पंजीकरण 6 माह के भीतर करवाना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह की तारीख से 60 दिन के भीतर करवाना होगा। लिव इन के बारे में क्या नियम है ये बता दूं कि संहिता लागू होने से पहले अगर कोई लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं
तो संहिता लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संहिता लागू होने के बाद अब अगर लिव इन में जाते हैं तो लिव इन का पंजीकरण उनको भी 1 महीने के भीतर करवाना होगा। एक बात और समझा दूं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से लिव इन को समाप्त किया जा सकता है। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि करेंगे और इसके बाद ही लिव इन की समाप्ति को स्वीकार करेंगे। यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी और बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। तो आप समझें कि उत्तराखंड में इन सब पहलुओं को छुआ गया है और विस्तृत कानून इन सब बातों को लेकर आया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए मैं आज आया था। आपने इन बातों को ठीक से समझ लिया हो तो कोई और डाउट या कुछ बातें और आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मुझे खुशी होगी आप तक विस्तृत जानकारी पहुंचाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। समझते रहना है देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।